भारत कर रहा है चांद पर चंद्र मिशन 4 भेजने की तैयारी। उधर पहले से मौजूद चंद्रयान 3 ने फिर दिखा दिया जलवा। चांद को लेकर खोल डाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य। चंद्रयान 3 के छुपे रुस्तम इल्सा ने कर डाला साल का सबसे बड़ा धमाका। चीन से लेकर नासा तक की नए खुलासे से हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। धरती पर अपने फायर पावर को बेतहाशा बढ़ाने के बाद भारत लगा हुआ है अंतरिक्ष का सुपर पावर की ओर। इसके लिए भारत की टक्कर चीन और नासा से चल रही है। कल तक जो नासा भारत को स्पेस की कोई जानकारी तक शेयर नहीं करता था, कोई तकनीक देने के लिए राजी नहीं था, आज इसरो अंतरिक्ष अभियानों में इतना ज्यादा आगे निकल गया है कि इसरो आज दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में शामिल हो गया है। जिस इसरो को नासा की तरफ से कोई डाटा तक शेयर नहीं किया जा रहा था, आज भारत का इसरो उस मुकाम पर है कि उस नासा की टीम को इसरो के ऑफिस आकर ये पूछना पड़ रहा है कि इसरो ने चंद्रमा की डार्क साइड में, जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, किसी ने भी कोई लैंडर उतारने की हिम्मत नहीं दिखाई। वहां पर भारत का लैंडर कैसे सुरक्षित उतर गया? बल्कि नासा तो अब इसरो के साथ कई सारे मिशन में साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत के चंद्रयान 3 ने जब ऐतिहासिक लैंडिंग की तो उसके अगले ही दिन जापान के जाक्सा ने ऐलान किया कि वो इसरो के अगले मिशन यानी चंद्रयान 4 में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। आज चंद्रयान 4 की भयंकर तैयारी चल रही है, जिसमें भारत और जापान साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भले ही चाहे भारत अगले चंद्र मिशन की तैयारी में लग गया हो, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 अभी भी चंद्रमा पर एक्टिव है। वो लगातार चंद्रमा के जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हें बाहर लेकर आ रहा है। और इसी क्रम में एक बार फिर से चंद्रयान 3 ने दुनिया को चांद को लेकर कुछ ऐसा बता दिया है कि सब शॉक्ड रह गए हैं। चांद के बारे में चंद्रयान 3 ने ऐसा राज खोला है कि हर कोई हैरान रह गया है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के इसरो के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। दुनिया देखती रह गई, भारत के चंद्रयान 3 का करिश्मा एक बार फिर से सुलझा दिया चांद का गहरा राज। भारत के इसरो को चंद्रयान 3 से शानदार जानकारी मिली है, जिसका खुलासा वैज्ञानिकों ने किया है। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 के भूकंप का संकेत देने वाले उपकरणों से जो आंकड़े मिले हैं, उसका इसरो के वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया है, जिसमें कई अहम बातें पता चली हैं। इसके मुताबिक चांद की मिट्टी में भूकंपीय गतिविधि अतीत में उल्का पिंडों के प्रभाव या स्थानीय गर्मी से संबंधित प्रभावों के कारण हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि डेटा से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए और बड़े स्तर पर स्टडी करनी पड़ेगी, यानी इसको लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं। मैगजीन इकारस में छपे रिसर्च में चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण यानी इल्सा के दर्ज किए गए 190 घंटों के आंकड़ों का कच्चा चिट्ठा है। इल्सा उन 5 अहम वैज्ञानिक उपकरणों में से एक है जिन्हें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने साथ लेकर गए थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि इल्सा ने चांद की सतह पर लगभग 218 घंटे काम किया, जिसमें 190 घंटों का डेटा उपलब्ध है। स्टडी के राइटर्स ने लिखा, हमने 250 से ज्यादा खास संकेतों की पहचान की है, जिनमें से लगभग 200 संकेत रोवर की भौतिक गतिविधियों या वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित हैं। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप का पता लगाने वाले इल्सा को 2 सितंबर 2023 तक लगातार ऑपरेट किया गया, जिसके बाद इसे बंद कर वापस पैक कर दिया गया। इसके बाद लैंडर को शुरुआती पॉइंट से लगभग 50 सेंटीमीटर दूर एक नए पॉइंट पर ट्रांसफर कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने लैंडर या रोवर की गतिविधियों से नहीं जोड़े जा सके 50 संकेतों को आपस में नहीं जुड़ी हुई घटनाएं माना। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 के अहम हिस्से इल्सा के ना जुड़े हुए संकेत शायद उपकरण की निकटवर्ती सीमा पर सूक्ष्म उल्कापिंडों के प्रभाव, मिट्टी पर स्थानीय तापीय प्रभाव या लैंडर उप प्रणालियों के भीतर तापीय समायोजन के कारण हो सकते हैं। आपको बता दें कि सूक्ष्म उल्कापिंड एक बहुत छोटा उल्कापिंड या उल्कापिंड का अवशेष होता है, जिसका व्यास आमतौर पर 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि अपने संचालन के दौरान इल्सा ने तापमान में -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +60 डिग्री सेल्सियस तक व्यापक परिवर्तन भी दर्ज किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इल्सा के डेटा के संभावित स्रोतों को समझने के लिए बड़े स्तर पर स्टडी करनी होगी।
इल्सा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से भूकंपीय डेटा रिकॉर्ड करने वाला पहला और 4 दशक पूर्व नासा के अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा पर जमीनी हलचल रिकॉर्ड करने वाला दूसरा उपकरण है। आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 की तैयारी काफी समय पहले ही शुरू कर दी है, जिसमें पहले से बड़ा खेल होने वाला है। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो ने दुनिया को बताया अपना प्लान। एक ही मिशन के 2 भाग कर स्पेस में करवाया जाएगा संगम। भारत और जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा मिलकर इस बार इसरो के इस चंद्र मिशन को अंजाम दे रहे हैं। काफी समय से दुनिया में भारत के अपकमिंग चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 4 को लेकर बातें हो रही थी। हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस मिशन पर हुए इस खुलासे के बाद दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां भी चौंकी हुई हैं, क्योंकि इस मिशन पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर कहा कि चंद्रयान 4 के हिस्से एक नहीं 2 लॉन्चिंग में भेजे जाएंगे। इन हिस्सों को पहले कक्षा में भेजा जाएगा और फिर अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो संभवतः यह दुनिया में पहली बार होगा और चांद पर पहुंचने से पहले ही इसरो इतिहास रच देगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय यान के विभिन्न भागों को 2 प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद चंद्रमा पर जाने से पहले यान को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि चंद्रयान 4 की वहन क्षमता इसरो के वर्तमान सबसे शक्तिशाली रॉकेट की क्षमता से भी अधिक होगी। भारत के पास फिलहाल ऐसा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो इतने भारी यान को स्पेस तक पहुंचा सके। हालांकि आप जानते ही हैं कि इसरो के नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है कि इसरो सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसे मिशन कर देता है तो नासा जैसी एजेंसियां 10 गुना ज्यादा बजट में भी नहीं कर पाती। यही कारण है कि इसरो के पास जो रॉकेट हैं उन्हीं से ये मिशन कंप्लीट किया जाएगा और ये इसरो के लिए चुनौती भी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में इससे पहले भी यान के हिस्सों को जोड़ने के कार्य पहले भी कई एजेंसियों द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन इसरो और जेक्सा द्वारा किया जाने वाला यह प्रयास दुनिया में पहली बार होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी अंतरिक्ष यान को अलग अलग हिस्सों में लॉन्च किया जा रहा है और फिर उन हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ा जा रहा है। इस कारनामे के साथ ही इसरो चांद पर लैंडिंग से पहले ही इतिहास रच लेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 का मुख्य लक्ष्य चांद से नमूने लेकर आना है। इससे पहले हाल ही में चीन ऐसा कारनामा कर चुका है। अब बारी इसरो की है। इसके लिए इसरो और जापान की एजेंसी जेक्सा मिलकर काम कर रहे हैं। इसरो कई अहम प्रोजेक्ट पर कर रहा है काम। नासा भी कर रहा है इसरो के साथ प्रोजेक्ट पर काम। इसके अलावा भी इसरो कई और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसरो का एक अहम मिशन NISR है, जिसे इसरो और नासा मिलकर पूरा करेंगे। इस मिशन का मकसद दुनिया को किसी प्राकृतिक आपदा की पहले जानकारी देना है। इसरो के मुताबिक ये एक सैटेलाइट होगी जिसे पृथ्वी की करीबी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इसरो शुक्रयान पर काम कर रहा है। शुक्रयान मिशन को पहले साल 2024 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन अभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शुक्र पर अपने मिशन भेजने को तैयार हैं। वहीं गगनयान मिशन पर भी काम हो रहा है। गगनयान के पहले हिस्से में इसरो 3 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा जो 3 दिन तक वहां रहेंगे और लौट आएंगे। जब यह मिशन सफल होगा तब इंसानों को चांद पर पहुंचाने और अध्ययन करवाने की तैयारी होगी। ये सिर्फ कुछ अहम मिशन हैं जिन पर ISRO की निगाहें हैं। इन बड़े मिशन के अलावा इसरो एक्सपोसैट, स्पैडेक्स, मंगलयान 2 जैसे मिशन हैं जो इसरो की लिस्ट में हैं। ISRO की कामयाबी लगातार भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया में रोशन कर रही है। यही वजह है कि दुनिया का हर छोटा बड़ा देश इसरो के साथ मिलकर कोई मिशन लॉन्च करना चाहता है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने प्राइवेट सेक्टर को भी न्योता दिया है। ऐसे में अगले कुछ वर्षों में भारत की ओर से प्राइवेट सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ी जा सकती है।